मोबाइल फ़ोन जिसने इंसान को पास ला दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी रात आपके फ़ोन की घंटी आपको किसी ऐसी जगह से बुलाए जहाँ से कोई कभी लौट कर नहीं आया। भारत में हर साल हजारों नो कॉलर आईडी कॉल्स आते हैं, क्योंकि कुछ कॉलर्स पुलिस तक पहुँचने से पहले इंसान को ही खामोश कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे कॉलर की है जिसे उठाना उसकी सबसे बड़ी गलती हुई। ये कहानी है इंदौर की, और उस लड़की की जिसकी मौत के बाद भी उसका फ़ोन बंद नहीं हुआ। तो स्थान थी इंदौर, मध्य प्रदेश। सन 2021। अमन वर्मा 28 साल का कॉल सेंटर में काम करने वाला एक लड़का जो नाइट शिफ्ट से लौट रहा था। उस रात सड़कों पर सन्नाटा था। खिड़की के बाहर सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज़। अचानक अमन का फ़ोन बजा और लिखा था नो कॉलर आईडी। उसने कॉल उठाई। हेलो हेलो। दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं, बस बहुत तेज़, बहुत घबराई हुई सांसें। फिर एक लड़की की आवाज़, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। अमन सीधा बैठ गया। आप कौन हैं? कहाँ हैं आप? लड़की बोली, कमरा नंबर 302। फिर आवाज़ रुक गई और कुछ सेकंड बाद, लेकिन यहाँ कमरे के नंबर हर रात बदल दिए जाते हैं। और फ़ोन कट। अमन ने तुरंत कॉल बैक किया। स्क्रीन पर लिखा था नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उसके हाथ कांपने लगे। ठीक 7 मिनट के बाद फिर फ़ोन बजा। इस बार आवाज़ और पास थी। अगर ये कॉल रिकॉर्ड हो गई है तो मेरी आवाज़ अंत में मत चलाना। अमन ने डर से पूछा, आप किस होटल में हैं? लड़की हल्का हंसी, लेकिन उस हंसी में रोना भी घुला हुआ था। ये होटल नहीं, यहाँ लोग रुकते नहीं, यहीं छूट जाते हैं। अमन को लगा उसकी छाती भारी हो रही है। लड़की धीरे से बोली, 3 साल पहले जहाँ आग लगी थी। अमन ने तुरंत गूगल किया और गूगल पर आया इंदौर का पुराना गर्ल्स होटल। 2018 में आग से एक लड़की की मौत। नाम काव्या शर्मा। अमन फुसफुसाया, क्या आप काव्या हैं? फ़ोन के दूसरी तरफ लंबी चुप्पी के बाद फिर, अब मुझे मेरा नाम याद आ गया है। फ़ोन पर एक लोकेशन पिंग आई, वही जला हुआ हॉस्टल। अमन ने अपने दोस्त रोहित को कॉल किया। रोहित चिल्लाया, वो जगह सील है, वहाँ लोग रात में क्या दिन में भी नहीं जाते। लेकिन फिर फ़ोन बजा और काव्या की आवाज़, अगर तुम नहीं आए तो मैं फिर कॉल करूँगी। दोनों निकल पड़े। गेट
खुला था, जबकि पुलिस रिकॉर्ड्स में वो बंद था। अंदर अभी भी जलने की गंध। सीढ़ियाँ चढ़ते समय हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछा कर रहा हो। फिर दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहाँ कमरा नंबर 302। दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान थे। अंदर एक जला हुआ मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन ऑन। डायल स्क्रीन पर अमन का नंबर था। तभी अमन का फोन बजा, लेकिन इस बार कॉल रोहित के फोन से आ रही थी। लेकिन रोहित उसके सामने खड़ा था। कॉल उठाते ही सामने से आवाज आई, अब तुम लोग भी यहाँ रुकने जाओगे? लाइट बंद और दरवाजा लॉक हो गया। दीवारों से धुआं निकलने लगा। काव्या की फुसफुसाहट। जिस रात मैं जली थी, किसी ने भी मेरी कॉल नहीं उठाई थी। फिर अमन के सीने में तेज दर्द हुआ। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में आग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों का दम घुट रहा था। और काव्या की आवाज, अब मेरी कॉल मिस मत करना। और अचानक से दोनों जमीन पर गिर गए। सुबह पुलिस पहुंची। कमरा 302 और उसमें 2 लाशें, अमन और रोहित। ना आग, ना कोई चोट। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम फियर। लेकिन अमन का फोन मौजूद नहीं था। आज भी इंदौर में कुछ लोगों के फ़ोन पर रात 2:37 पर 9 कॉलर आईडी से कॉल आती है। कॉल लॉग में कुछ नहीं दिखता, बस एक मिस्ड कॉल। अगर कभी आपका फ़ोन बजे और कोई कांपती आवाज़ कहे, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, तो कॉल बिना कुछ सोचे समझे कट कर देना। क्योंकि कुछ कॉल्स मदद नहीं मांगती, वो अपनी जगह भरने आती हैं। और एक बार आपने कॉल उठा ली तो अगली बारी आपका नाम किसी और के फ़ोन में होगा।